यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज फाइनली हम डिस्कस करने वाले हैं एएनएफ के फिजिकल और मेडिकल टेस्ट को। आज ऑफिशियली एएनएफ की सारी डिटेल हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम ए से जी सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि उनके फिजिकल और मेडिकल में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है और किन प्रोसेस से सबको गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे ही आप वहां पे जाएंगे सबसे पहले लेंगे वो आपकी मेजरमेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हाइट रिक्वायर है मेल के लिए वो है 5 फुट 7 इंच और फीमेल के लिए है 5 फुट 4 इंच। और जो चेस्ट है मेल के लिए वो है 32 नॉर्मल और 34 फ्लॉ के साथ, और फीमेल के लिए चेस्ट रिक्वायर नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एएनएफ ने जितनी भी चीजें मतलब हाइट और चेस्ट जितनी रिक्वायर की है, अगर आपकी वो उससे थोड़ी सी भी कम है, मतलब 1 इंच या 1 सूत्र भी कम है, तो आपको वहां पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको वापस घर भेज देंगे, आपको फेल कर देंगे। मतलब कि जरा सी भी रिलैक्सेशन नहीं है उनकी रिक्वायरमेंट से हटके। जितनी वो रिक्वायर कर रहे हैं चेस्ट और हाइट उतनी ही होनी चाहिए। अगर उससे कम होगी तो वो आपको फेल कर देंगे, पास हरगिज नहीं करेंगे। तो जिनकी कम है वो लाजमी तौर पर इस चीज को माइंड में रखें कि वो अपने पैसे और अपने टाइम वेस्ट ना करें। जैसे ही आपकी मेजरमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद आता है आपकी रनिंग का प्रोसेस। तो आपको काफी सारे ग्रुप्स अलॉट कर दिए जाएंगे, यानी क्योंकि काफी ज्यादा तादाद में वहां पे होते हैं लोग, तो फिर वो 70-80 लोगों का एक एक ग्रुप बना देंगे और आपको वो ग्रुप का नेम दे देंगे। फिर ऐसा ऐसा करके उन ग्रुप्स को बुलाएंगे और ट्रैक पे लेके जाएंगे और फिर उनको क्या करना होगा, रनिंग करनी होगी 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में। यहाँ पे एएनएफ की तरफ से जो ऑफिशियल न्यूज मिली है और वहां पे जो उन्होंने परफॉर्म करवाई है वो है 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में मेल के लिए और 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में फीमेल के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बेल्ट फोर्स के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1 माइल होती है 7 मिनट में, लेकिन यहां पे एएनएफ ने काफी ज्यादा रिलैक्सेशन दी है कि आपने यही 1 माइल यानी 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में करना है मर्दों ने, और फिर यही 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में करना है औरतों ने। तो ये काफी ज्यादा यहाँ पे रिलैक्सेशन है। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि एएनएफ में आपके पास पुशअप्स होंगे, सिटअप्स होंगे, चिनअप्स होंगे। तो ये बात भी मेरी आप लोगों के सामने बिल्कुल सही साबित हुई है, क्योंकि ये सारी चीजें रिक्वायर है एएनएफ के लिए। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे ही रनिंग से वापस आएंगे तो वो लेंगे पुशअप्स, सिटअप्स और चिनअप्स, और वो कितने होते हैं और कैसे करने होते हैं वो चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पुशअप्स को। तो जैसा कि मैंने कहा था कि पुशअप्स लगाने होते हैं 10, तो मिनिमम 10 पुशअप्स रिक्वायर होते हैं खुद को क्लैरिफाई करने के लिए, खुद को पास करवाने के लिए। मतलब अगर आप 9 पुशअप्स लगाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, अगर आप 10 लगा जाएंगे तो फिर ही आप पास होंगे पुशअप्स में, और 10 से 15 के दरमियान आपको नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 15 लगा जाते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा चिनअप्स का भी हमने जिक्र किया था और वो भी बात बिल्कुल ठीक साबित हुई कि 5 चिनअप्स आपने लगाने हैं, लेकिन एएनएफ ने यहां पर रिलैक्सेशन दी है कि मिनिमम आपने 3 लगाने हैं। अगर आप 3 चिनअप्स कंप्लीट कर जाते हैं तो आपको पास कर देंगे और 3 और 5 के दरमियान आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज भी काफी ज्यादा बेहतर होगी आप लोगों के लिए, यानी कि चिनअप्स मस्ट हैं और कम से कम आपने 3 लाजमी लगाने हैं। उसके बाद आ जाता है सिटअप्स। तो सिटअप्स जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 15 लगाने हैं, तो पुशअप और चिनअप्स के साथ सिटअप्स भी मस्ट है। तो अगर आप 15 सिटअप्स लगा देते हैं मिनिमम तो आपको क्लियर कर जाएंगे अपने फिजिकल को, और ये भी काफी ज्यादा इजी है जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया था। तो अब बाकायदा तौर पर एएनएफ की तरफ से ये कंफर्म हो गया है कि सारी चीजें शामिल होंगी। पुशअप होगा, सिटअप्स होगा, चिनअप्स होगा, इसके अलावा रनिंग, हाइट और चेस्ट वगैरह सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो चिनअप में थोड़ी सी रिलैक्सेशन है कि आपको 3 करने हैं, इसके अलावा पुशअप्स आपको 10 लाजमी करने हैं और सिटअप्स आपको 15 लाजमी करने हैं। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और इसके अलावा चेस्ट और हाइट में जरा सी भी आपको रिलैक्सेशन नहीं है। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि सिटअप्स जो होते हैं वो आपको आपके पांव पे वजन वगैरह होता है या कहीं पे फंसाया जाता है, तो ये बात भी ठीक साबित होगी, कुछ ऐसा ही है। तो इस चीज के लिए भी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा आसानी से आप सिटअप्स लगा लेंगे। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर वो एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के फिजिकल को जो बंदा क्लियर कर जाता है तो बाद में फिर उनको कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के भी फिजिकल या मेडिकल देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे। तो ये काफी ज्यादा एक आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि जो सब इंस्पेक्टर के फिजिकल और मेडिकल को क्लियर कर जाता है तो फिर वो कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए भी खुद को क्लियर ही समझे। यानी अगर वो सब इंस्पेक्टर को फिजिकल को क्लियर करता है तो फिर उसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के फिजिकल और मेडिकल देने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट उनके रिटर्न में अपेयर हो सकता है। और जो सब इंस्पेक्टर के फिजिकल और मेडिकल में खुद को क्लियर नहीं कर पाया, फेल हो गया, तो वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के
फिजिकल और मेडिकल दे के खुद को उन पोस्ट के लिए क्लियर कर सकता है और पास कर सकता है, वो फिर सब इंस्पेक्टर के लिए खुद को क्लियर ना समझे। यानी अगर आप सब इंस्पेक्टर में एक दफा पास नहीं हो पाए तो आपका सब इंस्पेक्टर की पोस्ट खत्म हो गई, आपको आगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल के लिए फिजिकल देना पड़ेगा। यानी अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो वो आपकी तीनों पोस्ट के लिए वैलिड होगा। अगर आप सब इंस्पेक्टर का क्लियर नहीं कर पाते तो फिर आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल का क्लियर करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है कि जो जो चीजें रिक्वायर हैं उनमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, और जो चीजें मैंने आपको बताई थी वो सारी चीजें वैसे ही परफॉर्म करनी है। तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि बाकी सारी डिटेल भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हो गया। तो एक और चीज जो मैं आप लोगों को स्टार्ट से कहता आ रहा हूं, और मैंने एक स्केड्यूल भी शेयर किया था, फिर काफी सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि नहीं ऐसा नहीं है, और फिजिकल लेटर पे लिखा हुआ है कि आपने रिटन टेस्ट भी उसी दिन ही देना है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि रिटन टेस्ट बाद में होगा, और ऐसा ही है। और जिन लोगों ने फिजिकल और मेडिकल टेस्ट क्लियर किए हैं उनको क्या लेटर इशू किया है और कैसे डेट बताइए, अब वो चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे फ्रेंड्स ने मेरे साथ शेयर की है कुछ पिक्स, जो वो कॉल लेटर लेके गए थे उनकी बैक साइड पे ही उन्होंने स्टैंप लगाई है, और जो जो चीजें उन्होंने क्लियर की है वो यहाँ पे लिख दी है। तो यहाँ पे उस मेरे फ्रेंड ने रनिंग पास कर ली थी, उसके बाद पुशअप्स भी पास कर लिए थे, इसके अलावा जो चिन अप सिटअप्स होते हैं वो भी पास कर लिए है। इसके अलावा उसकी जो हाइट थी वो 5 फीट 7 इंच थी, और जो उसकी चेस्ट थी वो 38 नॉर्मल और 40 फ्लॉ के साथ थी, तो काफी ज्यादा बेहतर था उसके लिए। तो इस तरह उनको स्टैंप लगा के दी गई है कि आप सारी चीजों के लिए क्लियर हैं, और यहाँ पे इन्होंने पास की स्टैंप भी लगा दी है। और एक और पिक्चर मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जो चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी उनकी स्टैंप लगती जाएगी कि ये चीजें आप लोगों ने क्लियर कर ली है, इसमें क्वालिफाई कर लिया है। और फाइनली जब आप ये सारी चीजें क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको स्टैंप लगा के दे देते हैं कि आपका जो सब इंस्पेक्टर का टेस्ट होगा वो 31 जनवरी 2021 को होगा सुबह 8 बजे। तो ये बात भी हमारी बिल्कुल ठीक साबित हुई कि रिटर्न टेस्ट साथ नहीं होना, बल्कि वो स्केड्यूल के मुताबिक 31 जनवरी से ही स्टार्ट होना है। तो ये भी काफी ज्यादा अच्छी बात है। इसके अलावा एक और दोस्त ने भी मेरे साथ शेयर किया है, तो जो जो चीजें यहाँ पे पास उन्होंने की है वो स्टैंप लगा के उनको क्लियर कर दिया गया है, और फिर फाइनली उनको बुला लिया है रिटर्न टेस्ट के लिए, जो कि है 31 जनवरी से। और जिन लोगों का ये क्लियर नहीं हुआ उनको वापस घर भेज दिया है, और वो तैयारी करें। अगर उन्होंने अप्लाई किया है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए या कांस्टेबल के लिए तो फिर उसके फिजिकल की तैयारी करें। उसके बाद आ जाता है कि आपकी आई साइट और जो वेट होता है वो मैटर नहीं करता, मतलब वो बिल्कुल भी चेक नहीं कर रहे आई साइट को और वेट को, जैसा भी है वो सिर्फ मेजरमेंट ले रहे हैं, उसके बाद रनिंग ले रहे हैं, और उसके बाद पुशअप सिटअप्स और चिन अप परफॉर्म करवा रहे हैं। तो अगर ये सारी चीजें आप क्लियर कर जाते हैं तो फिर आपको वो रिटन टेस्ट की डेट दे देते हैं, जो कि स्केड्यूल के मुताबिक है 31 जनवरी। तो काफी ज्यादा यहाँ पे आसान है, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों के रिव्यू देखे हैं और उन्होंने मुझे मैसेज वगैरह भेजे हैं, तो उन्होंने कहा है कि इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पुशअप सिटअप्स और चिनअप्स करवाए थे, मतलब करके दिखाए थे, तो वैसे ही आपने परफॉर्म करने हैं। इसके अलावा ट्रैक बहुत ज्यादा स्मूथ और बहुत ज्यादा इजी है, इतनी ज्यादा सख्ती नहीं है, तो आप लोग इंशाल्लाह मेहनत करके आसानी से इस चीज को क्लियर कर जाएंगे। तो होप सो गाइस कि हर चीज आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। तो अभी भी आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग नीचे लाजमी कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक दफा दोबारा से ओपन कर लेता हूं, तो व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, कुछ भी पूछना चाहें, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन काइंडली ना पूछें, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। इसके अलावा कांस्टेबल के बारे में बता दूं कि उनके अभी फिजिकल लेटर इशू नहीं हुए, वो होंगे 15-16 जनवरी के बाद, और उनके जो फिजिकल होंगे वो 21 जनवरी से स्टार्ट होंगे। तो बाकी जो अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो अभी आप लोगों की सारी कंफ्यूजन और परेशानी दूर हो गई होगी, क्योंकि जो एएनएफ की रिक्वायरमेंट्स हैं जो आज यानी कि 13 जनवरी में परफॉर्म हुआ है, वो सारी एक एक चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है, और ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने अपने फ्रेंड से ही ली है जिन्होंने इस टेस्ट को पास किया है, जिन्होंने इस टेस्ट को दिया है और वहां पे पार्टिसिपेशन किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने क्लियर कर लिया है। तो होप सो गाइस कि ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होंगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाजमी वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि मैं और जितनी भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो होप सो गाइस वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, गुड बाय।